अपील है कि आप धैर्य के साथ प्रतीक्षा करिए, और जब 7 वर्ष तक हमने प्रतीक्षा कर लिया है तो फिर 20-25 दिन अभी दीपावली तक होना ही था। उससे पहले 23 तारीख को काउंटिंग है, 23 नवंबर के बाद 25 को आचार संहिता खत्म होगी, उसके बाद ही कोई घोषणा होगी। उससे पहले किसी भी प्रकार के, किसी के बहकावे में, किसी के उलझावे में आपको नहीं आना है। आप शांति के साथ अपना काम करिए। और ये युग जो है बड़ा ही स्मार्ट युग है, और इसमें भी आप अपनी लेखनी पर भी थोड़ा ध्यान रखें। बड़ा स्पष्ट बात उन्होंने कह दिया है, उस स्पष्टता का मुझे प्रतीक्षा करना है। उससे पहले अभी तमाम साथी हमसे कह रहे थे कि चुनाव से, लोकसभा चुनाव पहले भी फाइल बन गई थी, फाइल गई थी। जो हुआ था वो आपको बताया गया था, और जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने रोक दिया था आपको बता दिया गया था। आज मुख्यमंत्री से मिल करके हम लोग आए हैं, स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया है कि चुनाव के बाद करते हैं, तो मैं उसमें किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करता। चुनाव के बाद जो प्रपोजल गया है वो आदेश हो जाएगा, और लिखा पढ़ी में पूरी तरह से तैयारी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रमुख सचिव, डीजी, डायरेक्टर के साथ इतनी बड़ी बैठक माननीय मंत्री जी के यहाँ हुई, और माननीय मंत्री जी ने उस पर अपनी सहमति जताते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात को प्रस्तावित करके बात करने का प्रयास किया। और फिर बीच में 3-4 दिन छुट्टी थी। जैसे ही हम लोग आए तो आदर्श आचार संहिता प्रभावित हो गई है। इस आदर्श आचार संहिता के समापन के बाद ये बड़ा मुद्दा है, हमारा है, अन्वेषकों का है और रसोइयों का है। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी सभी का जो प्रस्ताव बेसिक एजुकेशन से संबंधित गया है उस पर उनका न्याय निर्णय चुनाव के बाद आएगा, और चुनाव की तारीख, डेट सब तय है। आज हम लोग गए थे आदरणीय प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री से मिलने। हम सबके बीच में महामंत्री जी आर के निगम साहब बैठे हैं, आपका भी धन्यवाद, आप भी साथ में थे। मिश्रा जी थे, हरनाम जी थे, सुधाकर जी थे, सुशील तिवारी फतेहपुर थे। अभी हमारे साथे अजय चले गए दिल्ली, उनकी यहाँ नातनी पैदा हुई है, उनका 27 का कार्यक्रम है, उनका भी योगदान रहा है। तो जो लोग यहाँ रुक करके पूरी टीम के साथ, हम लोगों का पूरा सहयोग जयपाल जी कर रहे हैं, लगातार सेवा कर रहे हैं। तो रुक करके जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग यहाँ बैठ करके काम देख रहे हैं, उनको लगता है कि काम हो रहा है। और जो लोग घर बैठकर 5 सितंबर 6 सितंबर को बैठक करने के बाद जब से लोग गए, एक बड़ी बैठक 6 सितंबर को लोगों ने किया था, और उस बैठक के जाने के बाद बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने सहयोग किया और जिन्होंने ये पूछा कि संगठन में अब क्या हो रहा है और क्या आवश्यकता है। तो ऐसे तमाम साथी जो कुछ लिख रहे हैं उसके लिए उनको भी धन्यवाद, और प्रतीक्षा करिए आप अभी अब नवंबर में आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही हमारे प्रकरण पर आदेश होगा। आज माननीय मंत्री जी से भी प्रक्रिया हुई है, बातचीत हुआ है। माननीय मंत्री जी ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि अभी एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात होगी, और उसके बाद आप लोगों का आदेश होगा, काम होगा, 100% होगा, आप लोग परेशान मत होइए। तो ये आज तक के कल से आज तक का जो सफर था वो हम लोगों ने, इसीलिए हमने प्रयास किया। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाने के लिए उनके पूरे स्टाफ को धन्यवाद देंगे कि कल शाम को मेरा नाम भेजा गया और उन्होंने शामिल करके आज मुलाकात करा दिया। कम से कम एक बात स्पष्ट हो गई, ये बात उसमें अंधेरे में नहीं रही कि माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं किए, माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे कि नहीं करेंगे। स्पष्ट हो गया है कि चुनाव के बाद होगा तो चुनाव के बाद होगा, और चुनाव के बाद हम लोग फिर पूरी ताकत के साथ लगेंगे। तब तक अंदर अंदर जो भी सहमति बननी है, जो बैठक होनी है, जो उनका सिस्टम है, जो व्यवहारिक प्रशासनिक सिस्टम है, उसमें वो काम चलेगा और उसके बाद फिर घोषणा होगी। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद। और हमारे साथ निगम साहब भी हैं, आपका जो है पूरा सहयोग रहा है, आप भी बात करेंगे। धन्यवाद साथियों, शिक्षा में साथियों, आप सभी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें जो कि प्रॉपर तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक अपील है, इस वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। अभी शुक्ला जी ने पूरी बात बता दी है। आज मुख्यमंत्री से मिलने के बाद हम लोग ने कल से टाइम लिया था प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद जी से। तो पहले 11:30 का टाइम था, फिर बदल करके दोपहर में हुआ, अभी मिलकर हम लोग आए हैं। और वही पूरी बात उन्होंने भी बताई है कि पूरी प्रक्रिया चल रही है। और उन्होंने ये भी बताया कि अभी हमने जो प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा है उनको बुलाया है। मुख्यमंत्री ने आज जो निर्देश दिए हैं,
उनके ऊपर आगे की कार्रवाई आज ही शुरू हो जाएगी। तो ये बात विश्वास मानिए, जिस तरीके से आपके विशाल धरने के बाद इस संगठन ने, जो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रमुख घटक संगठन रहा है, सब साथियों ने मिल करके जिस तरीके से पैरवी की है, लखनऊ में डेरा डाला है और समय समय से आए हैं हर स्तर पर, उससे आपको सफलता मिलनी निश्चित है। हम लोग अभी यही बात कर रहे थे वहाँ निकलने के बाद कि इस क्रम को बनाए रखना है। जो अधिसूचना की बात आई, उसकी बात आई, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि अभी इस बीच नहीं हो सकता है, लेकिन इस बीच हम अपनी पूरी कार्रवाई पूरी कर लेंगे। शासन का कहना यह है कि इस अवधि में हम अपनी पूरी कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री से बात करके पूरी कर लेंगे। घोषणा मात्र अधिसूचना जारी समाप्त होने के बाद हो, तो इसमें कोई बात नहीं है। अभी आप लोग दीपावली खुशी से मनाइए, किसी को कोई संशय नहीं आना चाहिए। इससे पहले चीफ सेक्रेटरी से भी बात हो चुकी है और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से भी बात हुई है। लगातार महानिदेशक से कई बार बात हुई, बीच में वो बीमार थी, इस कारण उनसे संपर्क नहीं हो पाया। कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि जो संगठन की पैरवी का तरीका है वो इस बार आप लोगों ने पूरी निरंतर गति से बनाए रखा है। हम सब लोगों का सहयोग है, राजनीतिक जो अपने MLCs हैं, विधायक हैं, उनका भी सहयोग सब लोग मिल करके ले रहे हैं और सरकार का रुख पूरी तरीके से पॉजिटिव है। सब लोग मिल करके काम कर रहे हैं। एक अच्छी घोषणा की आप प्रयास करिए और एक बात का ध्यान रखिए कि जब कोई काम बनने लगता है तो बिगाड़ने वाले, अवरोध करने वाले लोग बहुत पहले कुछ ना बोलें, पहले केवल ये कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब होने लगता है तो उसमें अड़चन डालने का प्रयास बहुत लोग करते हैं। हमारा आपसे यही निवेदन है कि उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारी जो बात कह रहे हैं, जिम्मेदार लोग, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जो बात कह रहा है उसके अनुसार काम कीजिए और ये विश्वास रखिए कि जो घोषणा होगी उससे सब आपकी संपन्नता बढ़ेगी, आगे के भी काम होंगे। और आज एक बात छूट गई, प्रमुख सचिव ने समायोजन की बात भी कही कि समायोजन के लिए भी रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बाद में होगा। पहले आपकी मानदेय वृद्धि और अन्य छोटी छोटी जो समस्याएं हैं उनका हल किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि मानदेय वृद्ध हो जाएगी तो हम समायोजन का प्रकरण छोड़ देंगे। अब भाई रमेश मिश्रा जी हैं, आपके साथी हैं, वो भी साथ में थे, उनसे भी उनकी बात सुनिए। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आपका संगठन आपके हितों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील है और अभी अध्यक्ष जी ने बताया सब लोग यहाँ हैं, जुटे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई है और सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। आपके कहीं कार्य में कहीं बाधा नहीं आने वाली है। निश्चित तौर पे कुछ समय अवधि लग सकता है, जिसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है प्रदेश अध्यक्ष जी से, तो उसका हमको आपको इंतजार करना है और निश्चित तौर पे काम हमारा होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बस हमको आपको धैर्य बनाते हुए और संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करना है। बस, धन्यवाद।